हाय हेलो हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो आप सबका स्वागत है आपका अपना ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट बाय मैजिक सिंह। मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंशिएशंस जो कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। तो अगर आप तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको अभी कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई भी कोचिंग संस्थान जाने की जरूरत नहीं इस कोरोना के काल में, कोरोना के समय में, क्योंकि कोविड-19 जो बहुत तेजी से फैल भी रहा है। तो घर में रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सारा 12th क्लास का जो मैथ्स है उसको प्रिपेयर करना है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ट्राइमेट्रिकल फार्मूला है और सबका आंसर ना कुछ है ही नहीं, एक दो ऐसे ही आने वाला है। हाँ सर। और आपको सिर्फ समझना है ट्राइमेट्रिकल फार्मूला बारे कीजिएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन था सिर्फ आपको इन्वर्स ऐसे नहीं है कि इसको हम नहीं बना सकते हैं, चैनल से इसको भी हम बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस जो होगा काफी लंबा हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा। तो इस क्रिटिकल प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम लोग डायरेक्ट पहले फार्मूला यूज करते हैं, वो भी इन्वर्स का ट्राइगोनोमेट्री का जो भी फार्मूला इसमें यूज हो रहा है उसको यूज करके डायरेक्ट छोटा करते हैं। और छोटा करने के बाद जब डायरेक्ट हम लोग टाइम मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बस एक लाइन में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। देखिए जैसे कि 5 नंबर हम आपको बताते हैं, 5 नंबर भी है 6 नंबर भी है तो हम 6 नंबर वाला बताते हैं, क्योंकि 5 नंबर वाला आसान है, 10 वाला है ना, कॉट वाला पता नहीं आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं है, लेकिन हम 6 नंबर वाला आपको बताते हैं। ठीक है सर। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में एंगल समान है इसका, तब तो इक्वल आएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉट एक्स है तो हमको यहाँ पे ये कॉट इनवर्स है तो कॉट एक्स लाना होगा, ठीक है, तभी तो हम इस फॉर्म में एक्स लिख सकते हैं इसको, एंगल वाला लास्ट वाला। तो उस फॉर्म में लाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए अभी कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है। अब देखिए कॉट, अब इसको यहाँ पे कॉट में लाने के लिए कॉट में आपको फॉर्मूला होगा, देखिए कॉट ए प्लस बी पढ़े होंगे आप लोग। हाँ सर। ठीक है, 11th क्लास का एक फॉर्मूला है कॉट ए प्लस बी, और कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट ए इंटू कॉट बी फिर बढ़ते में -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट है। कॉट ए। ध्यान दीजिएगा, अगर ये फार्मूला आपके पास है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा आपका, अब नहीं है तब दिक्कत होने वाला है। तो ये आप लिख दिए फार्मूला, ठीक है। अब इस फार्मूला लिखने के बाद देखिए अब हमको लाना है, ओके। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा, यहाँ पे एक्स है ना, है ना एक्स, तो इसमें कॉट ही कैसे आएगा, क्या करेंगे जो कॉट आएगा, इसको कॉट लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड। कॉस है तो साइन से भाग देंगे हम, साइन से डिवाइड करेंगे इसमें तो हो जाएगा cos -1। चलिए आप लिखते हैं सॉल्यूशन। Here y is equal to cot inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x, ये है। अब इसको हमको cot इनवर्स, अब यहाँ पे जो cos x जो दिख रहा है, cos x जो दिख रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, साइन से भाग cos x अपॉन sin x माइनस sin x बाय sin x sin x अपॉन sin x, यानी sin x बटे sin x। इसमें भी क्योंकि हम ऊपर में तो दोनों समान है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम sin x से ऊपर भी किए हैं डिवाइड और नीचे भी sin x के करने के बाद तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। मैथमेटिकल सॉल्यूशन इस तरह का, ये हो गया cos x अपॉन sin x प्लस ये sin x है, sin x अपॉन ये हो जाएगा आपका cos x sin x, sin sin x ना भाग दे रहे हैं। हाँ सर ठीक। अब देखिए करने का पर्पस मेरे यहाँ पे यही है, देखिए कि ये वाला साइन और ये वाला साइन कट गया, ठीक है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट लिखते तो दिक्कत हो जाता। अब यहाँ देखिए ये साइन एक्स ये साइन एक्स कट गया, कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझना है ना। कटने के बाद 1 ऊपर 1 नीचे 1 बाई 1 1, ठीक है। हाँ सर। यानी कि देखिए, यानी कि जो आपका निकल क्या है यहाँ पे कॉट इनवर्स क्या निकल गया, कॉट एक्स -1 हाँ cot x + 1 अपॉन cot x + 1 कॉट एक्स प्लस 1, ये निकल के आपका आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जब इतना निकल के आपके पास आ गया तो फिर आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि जैसे ही कॉट इनवर्स कॉट एक्स, अब यहाँ पे कॉट एक्स है, यहाँ भी कॉट यहाँ पे है,
ओके, कॉट है। तो जब कॉट है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉट ए है, कॉट बी है -1, कॉट बी प्लस कॉट ए। यहाँ पे देखिए कॉट, यहाँ पे तो एक्स दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे आपको माइंड सेट करना है कि यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं करना, -1 यहाँ पे ऑलरेडी है, कोई चेंज करना नहीं है। तब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, कॉट इनवर्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम u1 के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉट π/4, कुछ नहीं थे, इंटू 1 है ना। है? अगर 1 से 1 को कॉट एक्स से गुना करेंगे तो कोई अंतर हुआ क्या, कॉट एक्स जाने वाला है। और 1 का वैल्यू हमको पता है कि π/4 होता है, कॉट π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है ना। हाँ सर। तो इस जगह पे हम रखेंगे ना उसका वैल्यू, कॉट π/4 इंटू कॉट एक्स, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कॉट एक्स। ओके, अब ये -1, क्योंकि हमको फार्मूला में कोई चेंज यहाँ पे हुआ नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कोई चेंज करेंगे नहीं, बस हमको फार्मूला पे एडजस्ट करना, सॉल्व कर लेना। अभी देखिए कॉट एक्स है ना, तो कॉट एक्स यहाँ पे भी कोई चेंज हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉट एक्स। अब उसके बाद देखिए +1, क्योंकि 1 का वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉट ए है ना, हाँ। हम कॉट ए का वैल्यू π/4 बना दिए। हाँ सर। समझ गए ना। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू हम क्या करना पड़ेगा, कॉट कॉट π/4। अब जब इसको हम लोग कर दिए हैं, तो इसको करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, therefore y इक्वल टू, दैट इम्प्लाई y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट। अब देखिए a प्लस बी है, a प्लस बी यानी π/4 प्लस एक्स, π/4 प्लस एक्स हो गया। अब देखिए कोट नहीं लिखा है उसका साथ में सर, सिर्फ ये लिखा है कॉट, सब इसके फॉर्म में लिखा है। देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स, हम पहले कॉट एक्स लाना था, हम ले आए हैं कॉट π/4 प्लस एक्स, ठीक है। और इसके बाद देखिए जब इतना आ गया होगा सर, तो जैसे ही इसका आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो बस हम यहाँ पे therefore y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, π/4 प्लस, यानी आपका फंक्शन π/4 प्लस एक्स आ गया। अब देखिए इस चीज को हमको करना होगा डिफरेंशिएट। देखिए 5/4 का तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/4 बाहर निकलेगा। नाउ तो -1 डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। ओके, ठीक है सर। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा dy/dx, therefore dy/dx इक्वल टू d π/4 प्लस एक्स अपॉन dx। अब देखिए यानी कि इसको आप कर सकते हैं d π/4 अपॉन dx फिर प्लस dx/dx। dx अपॉन dx। अब इतना आप कर दीजिए। इसको करने के बाद आपको पता होगा इसका वैल्यू क्या होता है, 0, कांस्टेंट टर्म है π/4। अब ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे आप, x का डिफरेंस dx/dx 1 हो गया ना। तो 1 है सर। हैंस dy अपॉन dx इक्वल टू 1 1 आ गया। दिमाग में दौड़ रहा था ना। तो बस दिमाग सब तेज खानेगा। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे सॉल्यूशन का। ओके, नोट कर लीजिए इसको। एकदम हार्ड। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ सर। 11 नंबर में आपका कॉट इनवर्स। बस को से y इक्वल टू हाँ ठीक है सर। कॉट इनवर्स कोसेक x प्लस कॉट x। cosec x प्लस कॉट x यही है। कॉट x। ओके, यही क्वेश्चन है आपका। अब देखिए क्वेश्चन आपका दिख रहा है यहाँ पे, y इक्वल टू कॉट इनवर्स cosec x इंटू कॉट x। सर आप तो बहुत एक लाइन में दो टर्म आगे कैसे करेंगे इसको, ऐसा कुछ नहीं, ये भी आसान है। देखिए सॉल्यूशन लिखिए और सॉल्व कर दीजिए। हियर y इक्वल टू कॉट इनवर्स cosec x प्लस कॉट x। cot x। साइन से भाग देंगे हो जाएगा सर। भाग काट लीजिएगा।
कोटे तो जाना अब है। डिवाइड करने के लिए बोलते हैं, हमको डिवाइड तभी करते हैं ना कि उसका वैल्यू 1 हो। देखिए जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा, टर्म्स में आपका कोई बदलाव नहीं होना चाहिए कभी भी। जो मैथमेटिकल टर्म्स जो दिया हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कभी भी मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड कीजिए, कभी भी कोई रोक टोक नहीं है, कभी गलत नहीं होगा, लेकिन कोई चेंज नहीं होना चाहिए आपका। क्योंकि अगर ऐसे ही कभी भी डिवाइड कर दीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मान लीजिए इसमें कर देते हैं, तो हमको इस तरह करना होगा, इस तरह कोई इसमें चेंज नहीं हो। अगर चेंज हो जाता है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसका टर्मिंग सिंपल है, तो डायरेक्ट हो सॉल्व सिंपल ही हो जाएगा। देखिए कॉट इनवर्स, इसको ब्रेक कर दीजिए, 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा ये। हाँ सर, वो हो जाएगा सर कोस बाय साइन, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स। साइन एक्स। तो यहाँ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स बाय साइन एक्स। इसको कर दीजिए ब्रैकेट में, इसको एलसीएम ले लेंगे। हाँ, कॉट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स। अब इसके बाद आप इसको तोड़िए, कॉट इनवर्स लिखिए यहाँ पहले, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है। 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है। हाँ, फिर नीचे में क्या है, साइन एक्स है, और साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बाय 2 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाय 2। इंटू कॉस एक्स बाई 2। इसका होता है ना? आंसर उससे सर 1 बाय 2 है। खत्म हो जाएगा सर। और ये जो 2 है आपका कैंसिल कर आ तो दीजिए, गया सर। हाँ 1 बाय 2। और ये जो है स्क्वायर एक का कॉस से खत्म हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बच के यहाँ पे आ गया कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। ओके, और जब ऐसे हो गया तो ये हो जाएगा आपका, हो गया सर, छोड़ दीजिए। सर अभी आज छोड़ दिए। लिख देते हैं पूरा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, ये आ गया। हाँ सर छोड़ दीजिए, यहाँ से हो जाएगा सर। एक मिनट, अब इसको लिखने से कंप्लीट कर ही देते हैं। देखिए आप कंप्लीट कीजिए सर। अब यहाँ देखिए, ये y जो है आपका दिया है, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x बाई 2। हाँ, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिगेट अब देखिए डिवाइड बाई dx, dx बाय 2 अपॉन dx, 1 बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 बाई 2। हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन को वो कुछ अलग मेथड रहेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आगे का मिल रहा है, हम पहले मेथड जो पढ़े हैं, चैन रूल पढ़े हैं, उससे ब्रेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कोशिश कीजिएगा बन जाएगा। लेकिन हम लोग आज पढ़ेंगे नया रूल से पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बहुत सारा रूल है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए इस मेथड बहुत सिंपल है, सिर्फ पुट करना और बना लेना क्वेश्चन को। जैसे कि अगर ये जो यूज होने वाला जो है, ये जो कंडीशंस यूज होगा वो होगा मेरा फंक्शन जो मेरा रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स टैन इनवर्स एक्स etc, मतलब इस तरह का जो भी रहेगा सब पे यूज होगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि अगर मेरा फंक्शन सपोज कर लेते हैं, क्योंकि अभी का जो आएगा, जैसे कि देखिए सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन, जैसे कि पहला देख लेते हैं इसका, अगर फंक्शन मेरा जो रहेगा एफ एक्स इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स इफ एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा फंक्शंस मेरा ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम बोले हैं कि ये सब जो यूज होगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स सेक इनवर्स ये सब में इनवर्स यूज होगा। ठीक है, तो अगर मैं फंक्शंस अगर एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो हम लोग पुट क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं या एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में से कोई पुट कर सकते हैं हम। और इस तरह करेगा तो सर हाँ, फंक्शन में मेरा इस तरह का है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे होता है, पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि फिर उसमें लिखेंगे तो कैसे आया कैसे नहीं आया समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले हम क्लियर कर देते हैं इसको। इसको देखिए, अगर मेरा फंक्शन जो रहेगा इफ एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हम लोग पुट क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा और या एक्स इक्वल टू पुट कर सकते हैं ए कॉट थीटा। ठीक है, जैसे कि हम इनवर्स वाला जो पढ़े थे कि साइन इनवर्स का क्या होता है रूल, साइन इनवर्स का पढ़े थे ना फॉर्मूला, हाँ सर 1/1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह वन यहाँ पे ए क्वेश्चन में मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ए कांस्टेंट टर्म है, कोई नंबर है। ठीक है, हो सकता है कुछ भी रह सकता है, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है। तो हम मान लेते हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसके लिए कॉस आता है और साइन आता है, आता था ना दो ठो। ध्यान दीजिए फॉर्मूला को याद कीजिए कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता था तो हम क्या करते थे, कॉस और साइन में इस तरह कंडीशन आता था। हाँ सर ठीक है, माइंड में सेट करना है, उसी तरह का फॉर्मूला का याद करने का तरीका, क्योंकि हम एक चीज एक बार याद कर लेंगे उसी पे उस पे सबको डालते जाएंगे, लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर उसको डालते जाएंगे कि हम भूले नहीं। जैसे कि हम याद करने का तरीका याद करवाने का बता देते हैं, जैसे कि कॉस इनवर्स का जैसे कि हम लिख के दिखाते हैं, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन से हम देखे थे dx रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही था ना। हाँ सर तो एक यहाँ क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, कहीं कहीं ए भी मिलेगा, कहीं कहीं 4 भी मिलेगा, उसके अनुसार हम पुट करना बताएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ए रहता जैसे कि ए स्क्वायर है, यही है ना, हाँ सर ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा है कंडीशन देखिए, ये जो दिख रहा है ये जो सिस्टम है जिसको पैटर्न जो बोल रहे हैं हम, वो इसी पैटर्न पे है और ये पैटर्न पे है तो इसमें साइन आता है, इस तरह का पैटर्न में एक साइन आता है, दूसरा कॉस का आता है। हाँ सर आता है ना, तो बस वही चीज हमको पुट करना है, माइंड में सेट करना है कि जैसे इस तरह का पैटर्न आएगा साइन और कॉस ही पुट करेंगे हम। ओके, अब हम दिखाते हैं दूसरा का, इसका जो हम लिखे हैं इसको याद करने का तरीका है, ये tan का पैटर्न दिख रहा है, प्लस वाला में tan का पैटर्न होता है। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है ना डी एक्स इसमें प्लस करता हूँ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पैटर्न है इसका। हाँ सर तो प्लस वाले में tan और कॉट कहाँ है, नेगेटिव एक माइनस और प्लस में है, हाँ सर तो ये पैटर्न है। अब तीसरा चलते हैं हम सेक का, इफ एफ एक्स इक्वल टू अगर मेरा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उलट गया ना, सेक उलटता है कॉसेक उलटता है, तो पुट वही करेंगे हम, पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इक्वल टू ए cosec थीटा। रूट ओके, हाँ सर अब एक चौथा और है, अगर मेरा पैटर्न जो रहेगा इफ फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू अगर मेरा रहेगा ए माइनस एक्स, ओके, या एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस एक्स रहेगा। ठीक है, स्क्वायर में नहीं रहेगा इसका,
x बराबर क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थीटा पुट करेंगे तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, जब आप 2 थीटा पुट करेंगे थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ थीटा, यानी कि cos के टर्म में पुट करेंगे। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे थे और बताते हैं आपको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज क्या है ये, 10 डी है ना। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 30 नंबर में, चलिए, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। x कीजिए। देखिए अभी हम रूल आपको साइड में बार लिख देते हैं, फिर से एक बार लिख देते हैं कि अगर आपका इफ आपका फंक्शन जो था आपका एफ एक्स, अगर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता था तो आप पुट क्या करते थे, साइन कोस एक्स इक्वल टू ए या तो कोस ए साइन थीटा या ए कोस या कॉस थीटा या ए कॉस थीटा पुट करते थे, यही बताया अभी आपको। अब इस चीज को हम देखिए यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमको पुट करना होगा। यहाँ पे देखिए पुट एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, फंक्शन समझ ये है ना। अब जो है देखिए ए की जगह पे तो ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए लिखे हैं हम, लेकिन यहाँ पे 1 है, ए की जगह पे 1 है, तो a by 2 तो सिर्फ हमको साइन थीटा पुट कर देंगे हम, साइन थीटा। अब ध्यान देना है, साइन थीटा पुट करना है या कॉस थीटा पुट करना है। अगर हम साइन थीटा पुट करते हैं तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन तब हमको फिर माइंड में आ रहा है कि साइन इनवर्स कॉस थीटा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस रूल के अनुसार हमको यहाँ पे क्या लाना होगा, साइन थीटा ही लाना होगा। क्लियर है ना, माइंड में ये भी चलना चाहिए कि ये जो कंडीशंस बता रहा है कि यहाँ पे साइन थीटा आना चाहिए। तो साइन थीटा हम कैसे लाएंगे, जब हम कॉस पुट करेंगे, ठीक है, कॉस पुट करेंगे। हाँ, तो कॉस पुट करेंगे तो हम यहाँ पे कॉस थीटा पुट करेंगे, कॉस थीटा। ओके, ठीक है सर। ये की जगह पे तो 1 है, यस तो यहाँ पे 1 यहाँ पे रखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब इसको देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा हो सकता है कि नहीं, हो सकता है सर। नहीं हो सकता है तो मिटा देते हैं। हो सकता है सर। देखिए इधर आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, अब तो हो सकता है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos inverse। कॉस इनवर्स एक्स। अब तो दिक्कत नहीं है, नहीं सर। चलिए अब इस चीज को हम पुट करेंगे यहाँ पे, देन y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट अंडर 1 माइनस cos कॉस्ट क्या कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो है साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा ना। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ सर। अब जो है साइन हटेगा सर, हाँ। तो वही साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो है साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा। हाँ सर। और थीटा की जगह पे cos inverse x। देयरफॉर y इक्वल टू थीटा थीटा, तो y इक्वल टू थीटा आ गया, लेकिन थीटा का वैल्यू क्या लिखा है हम, cos inverse x। देन इसका जगह हो जाएगा -1 by under y इक्वल टू -1 by root under कॉस इनवर्स एक्स। x हो गया ना। सर। अब मेरा जो फंक्शंस था ऐसा था, अब ऐसा में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा का तो आपको याद है डिफरेंशिएशन, हाँ सर। बस एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं पहले, 1 माइनस डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x।
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमको रिस्पेक्ट नहीं देना वी गेट। अब यहाँ देखिए जैसे ही लिख दिए तो dy बाई डी एक्स dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी cos इनवर्स cos इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स डायरेक्ट लिख देंगे इसका आंसर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस सर हाँ 1 माइनस X स्क्वायर। हो गया सर। जैसे वहाँ 1 था तो 1 की जगह ए नहीं लिए चलिए 15 नंबर देख लेते हैं हम लोग। देखिए 15 नंबर में है लेट y इक्वल टू cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन 2। अब देखिए ये था आपका क्वेश्चन। आप देख कैसे सॉल्व करते हैं क्या? थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा सर, वीडियो में नहीं दिख रहा था। ठीक है चलिए ये क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हमको अभी 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 आपको बताए हैं इफ ये मेरा फंक्शन है अगर 1 प्लस एक्स रहेगा तो पुट क्या करते थे हम लोग? पुट कोस नहीं साइन होगा पुट एक्स Plus इक्वल है। टू ए कॉस 2 थीटा ए पुट करते थे ना? हाँ, सर। हम बोले थे cos थीटा 2 cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं या cos थीटा भी पुट कर सकते हैं सर ठीक है। वहाँ या 1 है तो 1 के लिए आप cos ए नहीं थीटा। होगा सर, हाँ ए नहीं होगा 1 है। हाँ यहाँ पे 1 है ना, मतलब यहाँ पे ए रहेगा तब हुआ ठीक है। अगर यहाँ पे ए रहेगा तब यहाँ पे ए आ जाएगा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 वो यहाँ पे 1 है। क्लियर है? अब देखिए अभी हम ये बताएं आपको। अब लेकिन हमको फार्मूला में यहाँ पे क्वेश्चन में देखा था यहाँ पे 1 है यहाँ पे ए है, यही है। अब देखिए 1 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा 1 है ना, और यहाँ पे ए है तो ए लिखे हैं, तो यहाँ पे 1 है तो हम 1 लिख दिए हैं, तो 1 तो दिखेगा नहीं क्योंकि 1 C2 करेंगे तो वही रहने वाला है। हाँ सर आप समझ रहे जब एक सर तो जब x इक्वल टू cos थीटा हो गया तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। इस बार तो दिक्कत नहीं होगा। सर cos इनवर्स x cos 2x देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स रूट अंडर सर ये 1 1 plus प्लस cos x है तो theta। हम लोग cos 2 थीटा लेते हैं ना। दोनों लेते हैं, दोनों बोले थे दोनों हो जाता है। दोनों तो दोनों यहाँ पे 2 थीटा रहेगा तो 2 थीटा का फॉर्मूला आएगा, थीटा थीटा का आएगा, बात हो यहाँ होने वाला। देखिए 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा कीजिएगा, नीचे क्या है? 2 है ना। अब देखिए जब 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, अब 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर cos इनवर्स हाँ सर 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा बाय 2 बाई 2 अपॉन 2। ये 2 और ये 2 कट गया। कैंसल, एक नंबर कैंसल हो गया। अब जब ये इतना हो गया तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे cos इनवर्स cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 थीटा अपॉन 2। फिर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब जो cos थीटा बाई 2 है तो आई छोटो थीटा बाई 2 तो थीटा हो जाता है cos इनवर्स x तो आपका क्या आ जाएगा? थीटा बाई 2, देयरफॉर y इक्वल टू थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। जब y इक्वल टू थीटा बाई 2 आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब देखिए थीटा की जगह पे क्या आ रहा है मेरा? cos इनवर्स x, तो 1/2 cos इनवर्स x ठीक है।
अब जब इतना आ गया तो इसको डिफरेंशिएट कर, अब तो मेरा फंक्शन सिर्फ यही है, अब तो कुछ करना ही नहीं, कितना आसान आ गया। इतना बड़ा फंक्शन था, इतना छोटा कर दिया इसको हम, और इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। dy अपॉन dx हाफ cos होता है d cos इनवर्स x अपॉन dx इक्वल टू 1/2, इसका आ जाएगा माइनस 1 under अंडर 1 माइनस x square एक्स स्क्वायर, therefore dy अपॉन dx माइनस 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना सिंपल है। आई होप आपको तो कोई डाउट नहीं होगा इस तरह क्वेश्चन में। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको कोचिंग जाने का और कोई भी इंस्टीट्यूट जाने का कोई जरूरत नहीं है इस कोरोना के समय, क्योंकि बहुत खतरा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा आपको मैथ का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इस चैनल पे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।